आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। सरकारी दवाखाना और निजामाबाद मेडिकल कॉलेज को असरी तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। असरी साइंसी आलत से मौसर इलाज फराहम किया जाएगा। MP कविता का दवाखाने के जायजे के बाद बयान। हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात से यकसा हुकूक व इंसाफ की ख्वाह मुमकिना तरीके से हर तबके को राहत फराहम की जा रही है। तालीम और सेहत हुकूमत के अहम निशाने हैं। MP कविता का बयान। अक़लियती तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की मुखालिफत। BJYM का फैसला। रियासती हुकूमत मजहबी तफरीक पैदा कर रही है और वोट बैंक सियासत कर रही है। BJYM जिलाई सदर का इल्जाम। योगी आदित्यनाथ यूपी के नए वजीर आला होंगे। 19 मार्च को वो अपने ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर आज़म और सदर BJP के अलावा कई वज़रा की शिरकत मुतवक्के। नाज़रीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और मेरी ही इबादत करना सीधी राह यही है। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते? यही वो दोज़ख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। अपने कुफ्र का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। हम आज के दिन इनके मुंह पर मोहरे लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बात करेंगे और इनके पाँव गवाहियाँ देंगे इन कामों की जो वो करते थे। सूरह यासीन आयत 61 था 65। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, अगर वो सही नमाज पढ़े तो तुम्हारे लिए भी सही और इनके लिए भी, यानी दोनों की नमाज हो जाएगी। और अगर वो गलती कर जाएं तो तुम्हारे लिए सही और इनके लिए नहीं, यानी कि तुम्हारी नमाज तो हो जाएगी और इनकी नहीं होगी। हदीस मुबारका बुखारी मसनद इमाम अहमद। अब खबरें तफसील से। सरकारी दवाखाना निजामाबाद और निजामाबाद मेडिकल कॉलेज को मिसाली और तमाम असरी सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। अमले की कमी के मसले की यकसुई की जाएगी। मरीजों को इत्मीनान बख्श व मौसर इलाज फराहम किया जाएगा। सरकारी दवाखाने की तनक़ी के बाद रुकने पार्लिमान का सहाफ़ती बयान। रुकने पार्लिमान के कविता ने आज सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया। उन्होंने वहां तमाम तकनीकी शोबाजात के अलावा मुख्तलिफ वार्डों का भी जायजा लिया और मरीजों से भी गुफ्तगू करते हुए इनसे मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर इनके हमरा जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, चेयरमैन नेटकैप कॉरपोरेशन SA अलीम, सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी के अलावा कॉरपोरेटर्स और मुस्लिम TRS कायदीन तारिक अंसारी, हलीम खमर और दीगर मौजूद थे। MP कविता ने यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया और ICU व दीगर हसास यूनिटों के अलावा चाइल्ड केयर सेंटर्स का भी जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने सरकारी दवाखाना निजामाबाद की बेहतर कारकर्दगी से मुतालिक रुकने पार्लिमान को तफसीलात फराहम की। उन्होंने बताया कि दवाखाने में मरीजों को हर किस्म का मुमकिना इलाज फराहम करने की पूरी कोशिश की जा रही है और अब सरकारी दवाखाने में ज़चगियाँ कराने का तनासुब भी बढ़ गया और दवाखाने की कारकर्दगी को रुकने पार्लिमान ने इत्मीनान बख्श बताया, लेकिन इसमें मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी। उन्होंने बादिज़ा सहाफ़त से खिताब करते हुए बताया कि रियासत में TRS के बरसर इक़्तिदार आने के बाद तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि तमाम सरकारी दवाखानों को असरी सहूलतों से आरास्ता किया जाए। रुकने पार्लिमान के कविता ने बताया कि रियासत के 500 के लगभग सरकारी दवाखानों की सूरत हाल इंतहाई अबतर थी और यहाँ का सबसे बड़ा मसला अमले और डॉक्टर्स की कमी का था, लेकिन जल्द ही अमले और डॉक्टर्स के तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे और सरकारी दवाखानों को असरी साइंसी आलत से लेस करते हुए मरीजों को बेहतरीन से बेहतरीन इलाज फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलखुसूस सरकारी दवाखाना निजामाबाद और निजामाबाद मेडिकल कॉलेज पर वो खुसूसी तवज्जो दे रही हैं और मेडिकल कॉलेज
और दवाखाने को बेहतर से बेहतर बनाने की वो मुमकिना मसाई करेगी। वापसी के मौके पर एक शख्स ने रुकने पार्लिमान से इलाज के लिए दरख्वास्त की, जिस पर रुकने पार्लिमान ने अमले को हिदायत दी कि इस शख्स का हमदर्दाना इलाज यकीनी बनाया जाए। తెలంగాణ లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిజామాబాద్ లో ఉన్నటువంటి 500 పడకల ఆసుపత్రిలోని మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలని అభివృద్ధి చేయాలని చాలా రోజులుగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ రిజల్ట్ కనబడతా ఉన్నది. దాదాపుగా ప్రతి ఒక్కటి డెలివరీ సెక్షన్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే హిప్ రీప్లేస్మెంట్ వరకు పెద్ద పెద్ద అంశాలను కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోనే మనము సక్సెస్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయగలిగే స్టేజ్ కి ఇవాళ నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ ఎదిగి ఇంకా కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి 500 పడకల నుంచి 750 పడకలు చేయడానికి పైగా మెడికల్ కాలేజ్లో సీట్లు 100 ఉన్నాయి, 150 పెంచడానికి కూడా ప్రణాళికలు చేస్తూ ఉన్నాం. క్రితం సంవత్సరం దాదాపుగా 90 కోట్ల వరకు నిధులు తెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం కూడా మరింత పెద్ద ఎత్తున నిధులు తీసుకొచ్చి నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ అదేవిధంగా నిజామాబాద్ మెడికల్ కాలేజ్ సక్సెస్ఫుల్ గా పనిచేసే విధంగా చేస్తూ ఉన్నాం. पसमानदा तबकात के ज़बरदस्त इजलास से खिताब करते हुए MP कविता ने कहा कि हुकूमत तमाम तबकात से इंसाफ कर रही है और तनासुब के लिहाज से हिस्सेदारी फराहम कर रही है और रियासत में तालीम को फ़रोग़ देने की मसाई की जा रही है। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले एक ज़बरदस्त हुजूम से खिताब करते हुए रुकने पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता ने दावा किया कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात को यकसां हुकूक़ व इंसाफ फराहम करने के लिए मसाई कर रही है। उन्होंने बताया कि हालिया बजट सेशन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम तबकात को मुमकिना फंड्स फराहम किए हैं। ये पहली बार हुआ कि तबकात की निशानदही करते हुए मखसूस फंड फराहम किया गया। रुकने पार्लिमान ने बताया कि ज़िला निज़ामाबाद में मुख्तलिफ तबकात के लिए भारी फंड्स हासिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगर ज़िला हुकाम हुकूमत को मौसर अंदाज में आदाद व शुमार फराहम करते हुए तखमीना तैयार करके रवाना करते हैं तो हुकूमत इन आदाद व शुमार के लिहाज से बजट की फराहमी अमल में लाती है। MP कविता ने इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा की सताइश की और बताया कि जिला कलेक्टर ने एक मुस्बित व बेहतरीन रिपोर्ट तैयार करते हुए हुकूमत को रवाना की थी, जिस पर वज़ीर आला ने निज़ामाबाद को वाफर फंड्स फराहम किया है। इस मौके पर मुख्तलिफ तबकात की जानिब से रुकने पार्लिमान को ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, नेट कैब चेयरमैन SA अली, जिला परिषद वाइस चेयरमैन सोमना रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल भूपत रेड्डी, कॉरपोरेटर सुदम लक्ष्मी, चांगूबाई, विशालनी रेड्डी, पुरुषोत्तम, मुरली के अलावा मुस्लिम कायदीन, तारिक अंसारी, हलीम खमर और दीगर मौजूद थे। रुकने पार्लिमान ने तयख्खुन दिया कि समाज के तमाम तबकात के साथ मौसर इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि हुकूमत ने BC हॉस्टल का क़याम अमल में लाया है और किसी कॉरपोरेट इदारे की तरह इन हॉस्टल और कॉलेजों को आरास्ता किया जा रहा है और हुकूमत BC तलबा पर सालाना 1.5 लाख रुपये तक खर्च कर रही है ताकि रियासत में तालीम को फ़रोग़ हासिल हो और रियासत का तालीमी तनासुब बढ़े और मुस्तहकम मौक़िफ़ इख्तियार करे। మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు మాత్రమే 50 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చిన ఘనత మన కలెక్టర్ గారు. ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల అన్ని సంఘాలను యాక్టివేట్ చేసి అన్ని సంఘాలతో మాట్లాడి బడ్జెట్ను ప్రతిపాదించి తీసుకొచ్చుకున్నామంటే మామూలు విషయం కాదు. అన్ని నేను పక్కన జగిత్యాల జిల్లాలో ఉన్నా కానీ మాకు అక్కడ ఇంత డబ్బులు రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు అంటే ఈ స్థాయిలో మేము అక్కడ పనిచేయలేకపోయాం. ఇక్కడ నిజామాబాద్లో జరిగింది, ఇట్లానే ఇంకా నిరంతరం నిజామాబాద్లో జరగాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటాను. మరి మీకు తెలుసు, నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. మన కేసీఆర్ గారికి అందరూ సమానమే. చేప పిల్లరంతా ఆయనకే ఉంటారు, గొర్రె పిల్లరంతా ఆయనకే ఉంటారు, అడవిలో ఉండాల్సిన కోతి పిల్ల ఇక్కడ ఊర్లో ఎందుకుందని కూడా రంగు ఆయనకే ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కదానికి ఆయనకే రంగు ఉంటుంది. మాట్లాడుతూ ఇందుకు మేము పూర్తిగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఎక్కడ కూడా CC రోడ్, అన్ని గ్రామాలు CC రోడ్ కావాలి. ప్రతి గ్రామాల్లో ఒక అంగన్వాడీ బిల్డింగ్ ఉండాలి, ఒక సబ్ సెంటర్ ఉండాలి, ఒక మంచి గ్రామ పంచాయతీ ఉండాలి, ఒక ప్రతి ఆవు కానీ గేదెకి ఒక షెడ్ ఉండాలి, ఒక షీప్కి ఒక షెడ్ ఉండాలి, ప్రతి స్కూల్లో ఖచ్చితంగా ఒక టాయిలెట్ ఉండాలి. అట్లా ఏం చేస్తే బాగుంటుందని మేడం చాలాసారి అడగడం జరిగింది.
12% अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत में BJYM का एहतजाज जारी है। 20 मार्च को जिला कलेक्ट्रेट पर और 24 मार्च को असम्बली के सामने तहफ़्फ़ुज़ात मुखालिफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। KCR वोट बैंक सियासत कर रहे हैं, BJYM सदर का इल्ज़ाम। बीजेपी पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के ज़िलाई सदर नियालम राजू ने रियासती हुकूमत को इंतबा दिया कि वो मजहबी बुनियादों पर अक़लियती तबक़े को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश ना करे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत अक़लियती तबक़े को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का दावा कर रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी अंजाम दी जा रही है। रियासती वज़ीर आला KCR वोट बैंक की सियासत पर गामज़ान है और मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि BJYM इस तरह की कोशिशों की कड़ी मज़म्मत करती है और इसके खिलाफ जद्दोजहद के लिए तैयार है। नियालम राजू ने कहा कि इन तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की कोशिशों के खिलाफ मंडल सतह से लेकर रियासती सतह तक एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले की मुखालिफत करते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के पुतले नज़र-ए-आतिश किए गए हैं। नियालम राजू ने बताया कि 20 मार्च को BJYM की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें BJP की तमाम मुहाज़िर शाखों के कायदीन व कारकुन शरीक रहेंगे। इसके अलावा 24 मार्च को हैदराबाद में असम्बली के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत की जाएगी। उन्होंने इस प्रोग्रामों में बकसरत शिरकत की तहफ़्फ़ुज़ मुखालिफ अफराद से ख्वाहिश की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधाकर, रोशन, रमेश, राजू और दीगर मौजूद थे। ఏదైతే కేవలం ఓట్ల కోసం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలు చేస్తూ కొన్ని మతపరమైన రిజర్వేషన్లు తీసుకొద్దామనే ఆలోచనలో ఈరోజు మైనార్టీలకు 12% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో గతంలో కూడా రాష్ట్రం మొత్తంలో అన్ని మండల కార్యాలయ MROs అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్లకు వినతి పత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాష్ట్రం మొత్తం కూడా సంతకాల స్వీకరణ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ నెల 20వ తారీఖు యువ మోర్చా భారతీయ జనతా యువ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ముట్టడి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగివచ్చి ఈ 12% రిజర్వేషన్ ఆలోచనను మానుకోవాలని చెప్పేసి రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా ఈ కలెక్టరేట్ ముట్టడి కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. ఈ నిజామాబాద్లో జరిగే 20వ తారీఖు కలెక్టరేట్ ముట్టడికి భారతీయ జనతా యువ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు భరత్ గౌడ్ గారు కూడా హాజరవుతున్నారు. मेयर बल्दिया का बस्ती बस्ती प्रोग्राम के तहत डिवीज़न 9 में दौरा, बल्दी मसाइल का जायजा और अवामी मसाइल की समाअत के बाद मेयर बल्दिया ने अमले को इन मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर एक पे एंड यूज़ बैतुल खला को गंदगी की वजह से सील कर दिया गया। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने शहर में बल्दी सहूलतों की फराहमी की सूरत हाल और सफाई के नज़्म का जायजा लेने और अवामी मसाइल से वक्फियत हासिल करने के लिए एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया और उन्होंने अपने इस प्रोग्राम का नाम बस्ती बस्ती प्रोग्राम रखा है। इस प्रोग्राम के तहत मेयर बल्दिया कॉरपोरेटर और बल्दी अमले के साथ रोज़ 1 या 2 वार्डों का तफसीली दौरा कर रही है और अवामी मसाइल से वक्फियत हासिल कर रही है और साथ ही बल्दी अमले को फिलफौर इन मसाइल की यकसुई की हिदायत दे रही है। मेयर बल्दिया ने आज डिवीज़न 9 का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर TRS कायद जुगल किशोर भी इनके हमरा मौजूद थे। यहाँ पर अवाम ने मुतादिद मसाइल से मेयर बल्दिया को वाकिफ करवाया, जिसमें पुरानी मखदूस सड़कों और नालियों के अलावा खराब बोर पंपों की शिकायत हासिल हुई। अवामी शिकायत पर खुद मेयर बल्दिया ने एक बोर पंप को चलाकर देखा, लेकिन पानी की अदम निकासी पर उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदार अमले से इस ताल्लुक से वजाहत तलब की और फौरी इस बोर पंप को कारगर बनाने की हिदायत दी। इस मौके पर इस डिवीज़न में अवामी बैतुल खला जो पे एंड यूज़ की असास पर चल रहा था, वहां से उठते हुए ताफुन पर MHO को जायजा लेने की हिदायत दी, जिस पर MHO डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने अपने अमले के साथ इस बैतुल खला का जायजा लिया और वहां की गंदगी व ताफुन पर बरहम हो गए और उसको सील कर देने की हिदायत दी। MHO की हिदायत पर अमले ने इस बैतुल खला को सील कर दिया और हिदायत दी कि इस बैतुल खला के गुत्तेदार को ऑफिस आकर इस गंदगी व ताफुन के ताल्लुक से वजाहत करनी होगी, वरना गुत्ता मनसूख होगा और साथ ही जुर्माना भी आयद किया जाएगा। नाज़रीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आज़ादी के बाद
माइनॉरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में अब 201 रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम, खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि केसीआर का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखिले जारी हैं, मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। तेज हवाओं, बारिश और ज़ालाबारी ने हजारों एकड़ फसलों को बर्बाद कर दिया। किसानों को एक बार फिर नुकसानात का सामना करना पड़ा। हुकूमत फौरी हमदर्दाना इक़दामात करे और किसानों को फौरी मुआवजा अदा करे। इंडाला लक्ष्मी नारायणा का हुकूमत से मुतालबा। साबिक़ रुकन असम्बली इंडाला लक्ष्मी नारायणा ने सहाफ़ती इजलास में बताया कि हालिया तेज हवाओं, बारिश और सैलाबाजी से जिले की कई एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। उन्होंने बताया कि देखते ही देखते हजारों एकड़ अराजी पर मौजूद फसलें तबाह हुई और खुद उन्होंने इन फसलों का जायजा लिया। लक्ष्मी नारायणा ने बताया कि मुआवज़ात बिनोला, लिंगापुर, शाखापुर, नीला, माकलूर, कट मोगला और दिगर में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मुतालबा किया कि गुज़िश्ता कई सालों से नुकसानात का सामना करने वाले किसानों को इस नए नुकसान का फौरी मुआवजा अदा किया जाए ताकि वो नई फसल काश्त करते हुए अपने खसारे की पाबजाई कर सके। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस मामले की तेज रफ्तार हमदर्दाना यकसुई नहीं करती है तो फिर बीजेपी एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। గత 50 సంవత్సరాల్లో లేనటువంటి విధంగా మంచు రాళ్ళు పడడం వల్ల 11,000 ఎకరాలు ఈ జిల్లాలో వరి, మొక్కజొన్న, ఇతరత్ర కూరగాయల పంటలు విపరీతంగా నష్టమైంది. నిన్న భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన రైతుల ఇబ్బందులను గమనించి ఆ ఇబ్బందుల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వాలకు నివేదించడం కోసం వెళ్ళడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా కామారెడ్డి జిల్లాలో బాణాల లక్ష్మారెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఈ జిల్లాలో ఆయా అసెంబ్లీల కమిటీలతో నేను వెళ్ళడం జరిగింది. ఈ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆర్మూర్ మండలంలో పర్యటించడం. फसलों की तबाही से किसान एक और नुकसान का शिकार हुए। इनकी फौरी इमदाद लाजमी है। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत मुस्बित व तवील लहमल तय करे। पीर सुदर्शन रेड्डी का हुकूमत से मुतालबा। साबिक़ रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ती इजलास से मुखातिब करते हुए बताया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर किसानों को राहत फराहम करने के बुलंदबांग दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इनकी कारकर्दगी किसानों के लिए फ़ायदा बख्श नहीं है। उन्होंने बताया कि बाद शराइत की बुनियाद पर निज़ाम सागर के बालाई हिस्से में सिंगूर प्रोजेक्ट की तामीर की गई थी और अब तमाम शराइत को बालाए ताक रखते हुए निज़ाम सागर से नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है और इस आकट के किसान मसाइल से दो चार हैं। उन्होंने बताया कि ज़िले में 3 साल का पानी भी मौजूद रहने की बात भी खोखली है। उन्होंने बताया कि हालिया तेज़ हवाओं और सैलाबाजी ने फसलों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने किसानों के खसारे की पाबजाई का मुतालबा किया। इस इजलास में सदर ज़िला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान के अलावा जी गंगाधर, केशु वेणु, नगेश रेड्डी और दिगर मौजूद थे। 3 TMs के పరిమితం చేస్తూ అనుకోకుండా ఈ సంవత్సరం చాలా రోజుల తర్వాత సింగనూరు ఫిలప్ అయి నిండిపోయింది, నిజాం సాగర్ నిండిపోయిన తర్వాత చాలా రోజులతో నిండిన రైతులు సంతోషంతో ఉంటే మరి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సరిగా నివేదిక తీసుకోకుండా ఏదో ఉద్యమంలో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడి మీరు గుంట నాటండి, గుంట పంటలు వేసుకోండి, నీళ్ళు ఇస్తామని వాగ్దానం చేసడం జరిగింది. మరి ముఖ్యమంత్రి గారైతే 2 సంవత్సరాల వరకు వ్యవసాయానికి ఇబ్బంది ఉన్నది, 3 సంవత్సరాల వరకు
తాగే నీరు కూడా ఇబ్బంది ఉన్నదని ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। योगी आदित्यनाथ को यूपी का वजीर आला नामजद किया गया। वो 19 मार्च को अपने ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। वजीर आजम और अमित शाह की शिरकत भी मुतवक्के। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के वजीर आला के लिए गोरखपुर के रुकने पार्लिमान योगी आदित्यनाथ का नाम फाइनल कर दिया है। बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में योगी के नाम पर इत्तेफाक कर लिया गया। कल लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद होगी। इससे पहले गोरखपुर के एमपी योगी आदित्यनाथ को खुसूसी तैयारे से दिल्ली तलब किया गया था। कुछ ही देर बाद अमित शाह से मुलाकात के बाद योगी लखनऊ के लिए वापस हुए, जिसके बाद इनके वज़ीर आला बनने की क़यासारायां तेज हो गई थीं। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को मियारी तालीम और रोज़गार फराहम करना हुकूमत की अहम तरजीह। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का दावा, कहा कि इस साल अक़लियती बजट में इजाफा किया गया है। मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर आज़ादाना चार्ज ने कहा कि अक़लियतों खासतौर मुसलमानों को मियारी तालीम देकर उन्हें रोज़गार के काबिल बनाना मोदी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आज यहाँ मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की 54वीं गवर्निंग बॉडी और 53वीं जनरल बॉडी मीटिंग को खिताब करते हुए नकवी ने कहा कि अक़लियतों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करने की गर्ज से वज़ारत अक़लियती उमूर ने बैनुल-अक़वामी मियार के 5 तालीमी इदारे कायम करने का फैसला लिया है, जिसके लिए तश्कील करदा कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद वज़ारत इन तालीमी इदारों के काम के सिलसिले में जल्द अज जल्द अमली इक़दाम शुरू करेगी, ताकि 2018 के तालीमी सेशन के आगाज़ के मौके पर इन इदारों में तालीम का सिलसिला शुरू किया जा सके। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अक़लियतों को तालीमी तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने जंगी पैमाने पर मुहिम चलाई है, ताकि अक़लियती तलबा व तालिबात को सस्ती, काबिल रिसाई और मियारी तालीम के हसूल के लिए मौक़े फराहम किए जा सके। नकवी ने कहा कि वज़ारत अक़लियती उमूर अक़लियती तलबा को बेहतर, रिवायती और जदीद तरीन तालीम फराहम करने के लिए शुरू किए जाने वाले आलमी मियार के 5 तालीमी इदारों में टेक्निकल, मेडिकल, आयुर्वेदिक और यूनानी समेत आलमी महारत की तालीम का इंतज़ाम करेगी। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तश्कील करदा कमेटी ये तय करेगी कि ये तालीमी इदारे मुल्क की किन रियासतों में और किन मकामात पर कायम किए जाएंगे। इन तालीमी इदारों में 40% सीटें तालिबात के लिए मुख्तस होंगी। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने इस बार अक़लियती वज़ारत के बजट में बड़ा इजाफा किया है। साल 2017-18 के लिए अक़लियती वज़ारत का बजट बढ़ाकर 4195.48 करोड़ रुपए कर दिया है। ये रकम गुज़िश्ता बजट के 3827.25 करोड़ के मुकाबले 368.23 करोड़ रुपए ज़ायद है, यानी ये 9.6% का इजाफा माना जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में इजाफे से अक़लियतों को समाजी व इक़्तिसादी व तालीमी तौर पर बाख्तियार बनाने में मज़ीद मदद मिलेगी। नकवी ने कहा कि इस बार बजट का 70% हिस्सा अक़लियतों को तालीमी तौर पर बाख्तियार बनाने और उन्हें स्किल डेवलपमेंट की तरबियत फराहम करने और रोज़गार के काबिल बनाने पर खर्च किया जाएगा। बजट का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स और स्किल डेवलपमेंट के मंसूबों पर, जैसे सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप पर खर्च किए जाने का मंसूबा है। इसके अलावा कसीर इलाक़ाई तरक्याती प्रोग्राम MSDP के तहत तालीमी तरक्की की सरगर्मियों के बुनियादी ढांचों पर भी ये रकम खर्च की जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के 9वें वज़ीर आला की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। देहरादून में इनकी हल्फबर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म और अमित शाह भी शरीक थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज उत्तराखंड के 9वें वज़ीर आला की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर बीजेपी अमित शाह की मौजूदगी में देहरादून के परेड ग्राउंड में रावत ने वज़ीर आला का हलफ लिया। रावत के साथ 7 काबीनी वज़रा और 2 मुमलिकती वज़रा ने भी हलफ लिया। वज़ीर आला के ओहदे के दावेदार रहे सतपाल महाराज और प्रकाश पंत को भी बतौर काबीनी वज़ीर हलफ दिलाया गया। सतपाल महाराज नाराज बताए जा रहे थे।
ताजमहल को धमाके से उड़ाने की धमकी के बाद आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर 2 धमाके, दोनों धमाके कम शिद्दत के थे, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। 7 अजूबों में शामिल 17वीं सदी के ताजमहल को नुकसान पहुंचाने की धमकी के एक रोज बाद आज आगरा रेलवे स्टेशन पर कम शिद्दत वाले 2 धमाके हुए। बहरहाल इन धमाकों में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि एक धमाका कूड़ा उठाने वाले एक ट्रैक्टर में हुआ, जबकि दूसरा धमाका रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल एक मकान की छत पर हुआ। पहला धमाका सुबह सवेरे तकरीबन 5 बजे रेलवे स्टेशन के नज़दीक वाक़े एक प्लम्बर के मकान में हुआ, जबकि दूसरा इसके 45 मिनट बाद पेश आया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। धमाका कैसे हुआ ये अब तक मालूम नहीं हो सका। इन धमाकों से एक रोज पहले ये खबर सामने आने पर चौकसी का ऐलान कर दिया गया था कि दहशतगर्द तंजीम दाइश की तरफ से ताजमहल को खतरा लाक है। ख्याल रहे कि ISIS की जानिब से कल 17वीं सेंचुरी के ताजमहल को नुकसान पहुंचाने की धमकी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया था। पुलिस ने दरियाए जमुना के करीबी इलाकों में गश्त और चौकसी में इजाफा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आगरा के मालपुरा इलाके में आगरा भांडाई रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखकर इंडमान एक्सप्रेस को गिराने की कोशिश की गई। ट्रैक पर वाक़े पत्थर से इंडमान एक्सप्रेस के टकराने की तेज आवाज से इर्द गिर्द के लोग मौके पर पहुंचे। इसमें किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। रेलवे ट्रैक पर पत्थर के साथ इस्लामी स्टेट दहशतगर्द तंजीम का लिखा हुआ धमकी भरा खत भी पुलिस को दस्तयाब हुआ है। सरकारी रेलवे पुलिस GRP के इलाकाई ऑफिसर राजकुमार गौतम ने आज यहां बताया कि कल रात रेलवे ट्रैक पर एक पत्थर के साथ IS लिखा हुआ धमकी भरा खत मिला। इस खत में IS के कंपनी कमांडर के तौर पर मोहम्मद मिर्जा का नाम लिखा हुआ है। खत में कुछ बड़े लीडरों पर हमले करवाने के साथ ही आगरा मुतरा शुमाली वस्ती रेलवे को निशाना बनाने की भी धमकी दी गई है। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस, बम नाकारा करने वाला दस्ता, डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंच गई। खत को कब्जे में लेकर 2 किलोमीटर तक के इलाके को सील करते हुए सख्त चेकिंग की गई। इसके साथ ही आगरा के तमाम रेलवे और बस अड्डों पर भी चेकिंग की गई। इससे पहले जुमेरात को इस्लामी स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया दहशतगर्द तंजीम की तरफ से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर ताजमहल को उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। इस धमकी के बाद ताजमहल की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। फ्रांस के एयरपोर्ट पर एक मुश्तबा शख्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली मार दी। इल्जाम है कि इसने एक फौजी एहलकार की बंदूक छीन ली थी। पेरिस के बैनुल-अक़वामी ओरेली एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी पर तैनात फौजियों ने एक मुश्तबा हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया है। इस वाक़े के बाद इस हवाई अड्डे को खाली करा लिया गया, जबकि वहां आने वाले फिजाई ट्रैफिक का भी रुख मोड़ दिया गया है। खबर रसा इदारे DPA ने फ्रांसीसी हुक्काम के हवाले से बताया कि 18 मार्च बरोज़ हफ्ता पेरिस के ओरली एयरपोर्ट पर एक शख्स ने वहां सिक्योरिटी पर तैनात एक फौजी की गन चुरा ली और वो एक दुकान में घुस गया था। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में उसे हलाक कर दिया गया। फ्रांस की कौमी पुलिस और वज़ारत दाखिला की तरफ से बताया गया है कि इस वाक़े में कोई दूसरा शख्स हलाक या जख्मी नहीं हुआ। फ्रांसीसी पुलिस ने ट्विटर पर एक पैगाम में एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद से दरख्वास्त की है कि वो मुहतात रहें। बताया गया है कि पेरिस के इस दूसरे बड़े हवाई अड्डे पर सर्च का काम जारी है, जबकि हुकाम का ख्याल है कि हलाक कर दिया जाने वाला मुश्तबा हमलावर अकेला ही था। इस वाक़े के बाद इस हवाई अड्डे को खाली करवा लिया गया, जबकि वहां आने वाली एयर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। BMF टेलीविजन ने बताया कि सिक्योरिटी एहलकार इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आया इस शख्स ने वहां कोई बम तो नस्ब नहीं किया है। खबरसां इदारे ने लिखा है कि इस मुश्तबा शख्स को इस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया, जबकि वो फौजी से इनकी गन छीनने की कोशिश कर रहा था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मुश्तबा हमलावर के इस इक़दाम के मुहर्रिकात या मकासद क्या थे। हालिया अरसे के दौरान फ्रांस में होने वाले मुतअद्दिद हमलों की वजह से इस यूरोपीय मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी दवाखाना और निजामाबाद मेडिकल कॉलेज को असरी तकाज़ों से हम-आहंग किया जाएगा। असरी साइंसी आला से मौसर इलाज फराहम किया जाएगा। MP कविता का दवाखाने के जायजे के बाद बयान। हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात से यकसा हुकूक व इंसाफ की ख्वाह मुमकिना तरीके से हर तबके को राहत फराहम की जा रही है। तालीम और सेहत हुकूमत के अहम निशाने हैं। MP कविता का बयान।
अक़लियती तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की मुखालिफत। BJYM का फैसला। रियासती हुकूमत मजहबी तफरीक पैदा कर रही है और वोट बैंक सियासत कर रही है। BJYM जिलाई सदर का इल्जाम। योगी आदित्यनाथ यूपी के नए वजीर आला होंगे। 19 मार्च को वो अपने ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम और सदर बीजेपी के अलावा कई वज़रा की शिरकत मुतवक्के। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।